गया क्या? ध्यान देना माताओं, जो मां 14 साल के लिए निरपराध राम को जंगल भेज रही है, राम ने कोई अपराध किया है? कोई हाथ उठा के बता दे, कोई एक आदमी उठा दे हाथ, कोई अपराध किया है? बिना अपराध बिना गलती 14 साल के लिए जंगल भेज रही है। जब राम ने कहा मुझसे लगता है मैया कोई अपराध बड़ा हो गया है, पिताजी की क्या हालत है ये, तो कैकेयी क्या बोल रही है कि तुम अपराध जोग नहीं ताता, तुम अपराध कर ही नहीं सकते। अरे पगली नहीं कर सकते तो काहे को बोले? तुम अपराध जोग नहीं ताता, जननी जनक बंधु सुख दाता, तुम अपराध जोग नहीं ताता। सत्ता को हथियाने के लिए क्या क्या षड्यंत्र, क्या ईर्ष्या का भाव, क्या क्या। आज की स्थिति क्या बताऊं नेताओं की, मैं तो कुछ बोल भी नहीं सकता, लेकिन एक संत ने बोला है दो लाइन कि जो कुछ नेता यहां की नदियों के घाटों पे बस जाए, जो कुछ नेता यहां की नदियों के घाटों पे बस जाए, तो धरा के सारे प्राणी बूंद पानी को तरस जाए, तो धरा के सारे प्राणी बूंद पानी को तरस जाए। अगर कुछ सिलसिला बन जाए इनका बादलों से भी, तो बादल आके बस इनके ही खेतों में बरस जाए, तो बादल आके बस इनके ही खेतों में बरस जाए। मैं आपसे क्या बताऊं, एक आदमी पर मैं बड़ी श्रद्धा रखता था व्यक्तिगत, मैं व्यक्तिगत जब भी देखता था। एक दिन मैंने देखा, गजब देखा। कहे क्या हुआ? कहे मन में जिसे बिठाया था श्रद्धा लिए हुए, एक दिन मिले वो हाथ में आधा लिए हुए, एक दिन मिले वो हाथ में आधा लिए हुए। चोरी से जिसने सैकड़ों जंगल कटा लिए, मंत्री बने फोटो खींची पौधा लिए हुए, मंत्री बने फोटो खींची पौधा लिए हुए, वृक्षारोपण कर रहे हैं। आज की ये दशा है, ये सत्ता ज्ञान ज्ञान करा दे। और जैसे पता चला राम जी को मैया कैकेयी से कि वरदान क्या है, गजब गजब। बाबा ने कहा मन मुस्काई भानु कुल भानु, मन मुस्काई भानु कुल भानु, मन मुस्काई भानु कुल भानु, राम सहज आदर निधानु, राम सहज आदर निधानु, ऐसे पता चला कि 14 साल के लिए जंगल जाना है, तो मन मुस्कान खाने को लगा, प्रसन्न प्रसन्न। और जैसे पता चला किसको, श्री किशोरी जी को, सुबह जिसके पति को राजा बनना हो और सुबह उसको देश निकाला किया जाए, तो कैसा लगेगा माता? समाचार ते समय सुन सिया उठी अकुला,
जाय सासुपद कमल जुग बंद बैठ सिर लाए। जैसे समाचार जानकी को मिला, दौड़ करके कौशल्या मैया के चरणों में जाकर माताओं, दूसरी कोई बहू होती तो लड़की कहती थी, लेकिन आज हमारी मैया कह रही है, मां सेवा समय दैव बनतीना, सेवा समय दैव बनतीना, सेवा समय दैव बनतीना, मोर मनोरथ सुफल मोर मनोरथ सुफल दीना, हमारी मैया कौशल्या अम्मा की छाती से लिपट करके कह रही है, मां जब आपकी सेवा का समय आया तो भाग्य ने जंगल लिख दिया। चाहती तो कैकेयी का नाम लेती कि ना लेती, चाहती तो चीख करके कहती जानकी कि कैकेयी ने हमारे पति को जंगल भेज दिया। लेकिन माताओं, जीवन में कष्ट आए तो किसी का नाम मत, किसी का नाम, कष्ट को ऐसे पी जाओ कि किसी को पता ना, और अगर जीवन में सुख आ जाए किसी की वजह से तो उसका नाम जरूर ले। और आज ऐसी बहू तो ऐसी बहू मिलती है, कैसी सास को, सास क्या कह रही है, सास कह रही है राम से, राम अरे जियन मोदी जिमी जोगवत बात नहीं कारण कह कौशल्या ने कहा, आज तक हम अपनी बेटी को दीपक की बत्ती हटाने के लिए भी नहीं कहा। यह सास और क्या कर रही है। और हमारी मैया है कैसी जानकी जी कि पलंग पीठक जी को हिड़ोरा, तीन पग अवानी कठोरा, लली जब छोटी सी थी तो गोद से उतरती थी तो डायरेक्ट पलंग पर जाती थी, और पलंग से उतरती थी तो डायरेक्ट गोद में जाती थी। आज तक जानकी ने पांव नहीं रखा है धरती, और आज जंगल जाने के लिए कर, जंगल जाने हमारी सरकार ने, देखो एक बात बताऊं, हमारे यहां संयुक्त ज्वाइंट फैमिली में पति पत्नी से बात नहीं कर पाता था, मां के साथ, मां तो समेत कहा सब चाहिए। संकोच लग रहा है, राम जी कैसे समझावे, आज तक बोले नहीं है, मैया के सामने अपनी पत्नी से आज तक बात नहीं की है, लेकिन पहली बार परिस्थितियों के बस होकर बोलना पड़ा कि राजकुमारी बचन माम सुनहु,
समझा रहे हैं। और पहली बात क्या समझाए, ध्यान से आप लोग सुनिएगा कि आयस मोरी सास सेवका की, आयस मोरी सास सेवका की, आयस मोरी सेवका की, सब विधि भामी भवन भला की, सब विधि भामी भवन भलाई, सब विधि भामी भवन भलाई। सरकार ने कहा आयस बोल सास सेवकाई, सब विधि भामिनी भवन भलाई। धर्म एक जगमा नहीं दूजा, सादर सास ससुर पद पूजा। एक दिन हुड्डा जी हरियाणा के चीफ मिनिस्टर बोल रहे थे, चैनल पर मैं सुन रहा था, बड़े गर्व और गौरव से कह रहे थे हरियाणा में पूरे भारत में सबसे ज्यादा वृद्धाश्रम सबसे ज्यादा। अच्छा ये बताओ, वृद्धाश्रम सबसे ज्यादा है तो इसका मतलब वृद्धों का अपमान सबसे ज्यादा हो रहा होगा। वृद्धों को रोटियां नहीं मिल रही होगी। जहां जूते की बड़ी सुंदर व्यवस्था हो वहां बहुत खुश मत हो जाइएगा, जान जाइएगा उनके प्रेमी भी यहां बहुत होंगे। अबे तुम्हारे स्वामी जी ने इंतजाम किया है कि कहीं कुछ प्लस माइनस न हो जाए। जहां अस्पताल बहुत वहां मरीज जरूर ज्यादा होंगे, जहां बहुत कोर्ट कचहरी वहां झगड़े ज्यादा होते होंगे। और आज सरकार ने कहा धर्म एक जगमग नहीं दूजा, सादर सास ससुर पद पूजा। बताओ बड़े ध्यान से सुनिए। और फिर कहा देखो मैं तुमको लिवा चलता, लेकिन तुम चल नहीं पाओ। तुम कभी चली हो, चल नहीं पाओ। इसलिए सरकार समझा रहे हैं, समय अपनी सीमा की तरफ जा रहा है। सरकार ने कहा मानो राजकुमारी न जाओ बना, 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 मानो सरकार ने कहा अगर जिद करोगी तो जानती हो क्या होगा, यौवन जई हो बहुत दुख पई हो, यौवन हमारी बचाओ बन, मानो रात तुम्हारी बचाओ बन। किशोरी ने कहा महाराज मैं बिल्कुल नहीं पछताऊंगी, वादा कर रही। तो सरकार ने कहा पछताओगी नहीं तो दूसरी समस्या खड़ी हो जाएगी। कहें क्या? अरे कहें चरण कमल मृदु मंजू तुम्हारे, चरण कमल पद मंजू तुम्हारे, चरण कमल पद मंजू तुम्हारे। अरे थक गई हो, अरे थक गई हो सिया प्यारी न जाओ बना, अरे थक गई हो सिया प्यारी न जाओ बना, थक गई हो सिया प्यारी न जाओ बना, मानो राजकुमारी
सरकार आपके चरणों का क्षण क्षण दर्शन करती रहूंगी, इसलिए मैं थकूंगी नहीं, मैं प्रतिज्ञा कर रही हूं नहीं थकूंगी। सरकार ने कहा पक्का? क्या पक्का? तो कहे एक तीसरी समस्या आ सकती है। सीता जी ने कहा वो क्या? अरे कहे कानन कठिना भयंकर भारी, कानन कठिना भयंकर भारी, अरे भयंकर भारी, भयंकर भारी, भयंकर भारी, भयंकर भारी। जंगल है तो सीता ने कहा फिर क्या होगा? अरे कहे डरी जई हो सिया प्यारी, न जाओ बना, 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 मानो राज हमारी, न जाओ बना, मानो राज हमारी, न जाओ बना, मानो राज हमारी, न जाओ। सीता जी ने कहा जिय बिनु देह नदी बिनु बागी, तई सही नाथ पुरुष बिनु नारी। हे महाराज, जाएगा जरूर, एक जाएगा, और अगर नहीं तो दो जाएंगे। अगर लिवा चलोगे तो केवल शरीर आपके साथ जाएगा, और नहीं लिवा जाओगे तब प्राण और शरीर दोनों जाएंगे। कीर्तन प्राण कि केवल प्राण अबिल कर तब कछ जाई न जाना। सरकार ने कहा कि अब रोकना ठीक नहीं। अब आपको बताएं, जैसे सरकार अपने अयोध्या से थोड़ी दूर पहुंचे, थोड़ी दूर 2-3 किलोमीटर मुश्किल से, ये कभी चली तो है नहीं, थक गई, थक गई। अब कैसे कहें कि मैं थक गई हूं? कहीं है मैं थकूंगी नहीं, और थक गई। कहने लगी महाराज आप कह रहे थे कि जंगल में कुटिया बनाऊंगा, तो कुटिया कहां बनाएंगे? राम जी ने कहा लो सुनो इनका, अभी 1 किलोमीटर आए और कुटिया बनाने की बात कर रही है। कहे तुम थक गई हो ना? राम जी ने कहा थक गई हो ना? सीता जी ने कहा नहीं महाराज थकी नहीं। तो कहा फिर पूछ क्यों रही हो? किशोरी ने कहा पूछना कोई पाप है क्या महाराज? जानकारी के लिए पूछ रही। तो कहे चलो अभी आओ, बहुत दूर कुटिया बनेगी। फिर थोड़ा दूर 1-8 किलोमीटर किसी तरह गई होंगी तो कहने लगी महाराज थोड़ा सा पानी मिल जाता तो बड़ा अच्छा होता। राम जी ने कहा थक गई ना? कहने लगी बिल्कुल थकी नहीं हूं। ये भारतीय नारी, ये भारत की नारी बोल रही। भारत की नारी अपने शरीर पर हजारों कष्ट झेलती है धर्मानुरागी बंधु, लेकिन वो जाहिर नहीं होने देती अपने पति के ऊपर कि मैं इतना कष्ट उठा रही। एक भारतीय नारी बोल रही है नहीं महाराज मैं प्यासी नहीं हूं। तो कहीं चल क्या करोगी? सीता ने कहा महाराज इतने देर से पैदल चल रहे हो, रेत में चलते चलते आपके पांव के तलवे गर्म हो गए होंगे। लक्ष्मण पानी ला देते तो आपके चरण को धो करके शीतल कर दे। पोछ पसेव प्याज कराऊं और पाए पखारी हो भूभूरी डाले, आपके चरणों को प्रक्षालन कर देती, धो देती, शीतल कर देती। महाराज राम जी ने सोचा अब परीक्षा लेना ज्यादा ठीक नहीं। राम जी एक पेड़ के नीचे बैठ गए, लक्ष्मण से कहने लगे लखन कहे हाँ भैया कहीं जाओ, कोई तालाब हो तो जल ले आओ, खुद पी लेना और जल लेकर के आ। लक्ष्मण जी गए तरकस में जल भरना।
जिसमें बाण रखा जाता है। और जब पहुंचे तो पानी भर रहे हैं और गिरा रहे हैं, भर रहे हैं, गिरा रहे हैं, भर रहे हैं, गिरा रहे हैं। किसी ने पूछा ये क्या कर रहे हैं? जल्दी से पानी लेके जाते क्यों नहीं? तो भारत का देवर बोला, लक्ष्मण जी ने कहा भैया मैया हमारी थकी हुई, और जितने जल्दी पानी लेके चला जाऊंगा उतने जल्दी हमारे भैया फिर चलना शुरू कर देंगे, मैया को पूरा आराम नहीं मिलेगा, इसलिए देर करके जाना चाहता हूं। और जब तरकस में पानी लेके आए तो दूर से देखा, मानो मैया को इशारा किया, मां अगर पूरा विश्राम न मिला हो तो कहो अभी धड़ाम से गिर जाऊं, पानी गिर जाए और फिर लेने के लिए जाऊं तालाब में, आपको पूरा विश्राम मिल जाए। ये हमारे भारत की धरती का देवर, ये हमारे भारत के धरती का पति, ये हमारे भारत के धरती की पत्नी है। बंधुओं, श्री रामचरितमानस हमको सुंदर जीवन जीने की कला, आदर्श जीवन की स्थापना चाहते हो तो पूरे परिवार के साथ कथा में आओ। मैं ईमानदारी से व्यासपीठ से बोलना चाह रहा हूं, आपका परिवार कुछ न कुछ अच्छी बात जरूर लेकर के जाएगा जी, जरूर लेकर के। आज हम वर्मा जी के यहां गए थे अल्पाहार में, आपकी भावनाओं से अवगत हुआ और इन्होंने किस तरह से प्रेरित करके सपरिवार कथा में आते। परिस्थितियां बहुत नहीं है आने की। ये व्यासपीठ श्री रामकृष्ण मंडल आपका आह्वान करता है, आपके परिवार का आह्वान करता है। सुंदर समाज की स्थापना होगी, हम अब राम राज्य की तरफ बढ़ेंगे। धर्मानुरागी बंधुओं, अगर आप कौशल्या जैसी सास होंगे तो आपको सीता जैसी बहू जरूर मिलेगी, और अगर आप ताड़का की भूमिका में होंगे तो सुपंखा जैसी बहू मिल जाएगी। मैं लुधियाना गया कथा कहने, एक माता जी आई, पैर छुए, हमने कहा माता जी आशीर्वाद, भगवान कृपा करें। कह नहीं महाराज जी हमको सास होने का आशीर्वाद दीजिए, मैं सास बन जाऊं। हमने कहा पुत्र है ना? कहे बिल्कुल जवान है महाराज जी, शादी करने वाली। हमने कहा फिर सास बनने में क्या दिक्कत, सास बनने ही वाली। दूसरी बार सम्मेलन में गया, नौलखा गार्डन मोहल्ले में होता है सम्मेलन, फिर आई, हमने कहा आशीर्वाद माता जी सास बन गई आप। कहने लगी महाराज बन तो गई लेकिन मेरा काम नहीं बन पाया। हमने कहा काम कौन सा था? कहने लगी महाराज जब मैं बहू बन के आई थी तो मेरी सांस इतनी भयंकर थी कि उसको देखकर मेरी सांस अटक जाती थी। मैंने सोचा चलो समय बदलेगा, मैं भी कभी सांस बनूंगी तो बदला ले लूंगी, लेकिन महाराज मेरा तो नंबर ही नहीं आया। पहले सांस को देख के सांस अटक जाती थी, अब इतनी भयंकर बहू आई है कि उसको देख के सांस अटक जाती है, मेरा तो नंबर ही नहीं। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, बड़ा नाजुक रिश्ता है, बड़ा नाजुक संबंध है। परिवार को हम एक बार फिर कह रहे हैं, आप लोग माताएं तो मेरी बात का जरूर ध्यान दे रही हैं, आप लोग ध्यान नहीं दे। जितने पहले थे उतने आज बरकरार, यही बड़ी कृपा है कि बरकरार डाउनफॉल नहीं जा रहा। लेकिन चाहूंगा कि सपरिवार कथा करें। बड़े बड़े महानगरों के काली काली चौड़ी सड़ी सड़कों पर सिनेमा और सर्कस की तरफ जाते हुए लोगों को हमने अपनी आंखों से देखा है। रिक्शे पर सवार, दाएं पप्पू बाएं गप्पू, ऊपर बबलू नीचे डबलू, ऐसा लगता है मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की खुदाई करने के लिए जाना। और कथा में
बड़ा भाई आया तो छोटा नहीं, बाप आया है तो बेटा नहीं, बहू आई तो सास नहीं, सास आई है तो बहू नहीं। फिर कहोगे शांति नहीं मिल रही। शांति कहां से लाऊंगा? प्रयाग से। इसलिए आपसे प्रार्थना, बुरा मत मानिएगा। बुरा मान रहे हो? हाँ, कल से आना ना बंद कर दो। अधिक से अधिक संख्या में सभी लोग आए। हम समझते हैं समय अपनी पूर्णता पर है। जरा सा देरी करता हूं तो हमारा ब्रह्मचारी अपना मोबाइल 3 बार पटकता है इस व्यास को भी। मैं जान जाता हूं समय हो गया। इसलिए आइए आज यही मैया को वृक्ष के नीचे विश्राम करने दीजिए। जब लक्ष्मण चाह रहे हैं विश्राम मिल जाए, तो मैं भी चाह रहा हूं आज पूरी रात विश्राम करें मैया, पेड़ के नीचे खूब आराम मिल जाए। तो कल फिर मैं कथा को आगे बढ़ाने का प्रयास करूंगा। 2 बार ठाकुर जी का नाम प्रेम से, भाव से सभी लोग बोले, सभी लोग। तेरे चरण कमल में राम लिपट जाऊं रज बन के। तेरे चरण कमल में राम लिपट जाऊं रज बन के। तेरे चरण कमल में राम लिपट जाऊं रज बन के। मैं तो हो गया तेरा श्याम, तुम्हारे गुण सुन सुन। मैं तो हो गया तेरा श्याम, तुम्हारे गुण सुन सुन के। मैं तो हो गया तेरा श्याम, तुम्हारे गुण सुन सुन के। तेरे चरण कमल में राम लिपट जाऊं रज बन के। कमल में राम लिपट जाऊं रज बन के। कमल में राम लिपट जाऊं रज बन के। श्याम सुंदर जिसे लगन है लागी, श्याम सुंदर जिसे लगन है लागी। श्याम सुंदर जिसे लगन है लागी। प्रीति पुरातन मन में जागी। प्रीति पुरातन मन में जागी। मैं तो आ गया तेरे धाम, तुम्हारे गुण सुन सुन के। मैं तो आ गया तेरे धाम, तुम्हारे गुण सुन सुन के। आ गया तेरे धाम, तुम्हारे गुण सुन सुन के।
हरि लाल की जय। धर्मानुरागी बंधुओं, इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ अपनी वाक पुष्पांजलि भगवान सीताराम के चरणों में समर्पित कर रहा हूं। बोलो श्री सीताराम भगवान की जय। आज के Hare